लेकिन ये कलमा जिस सूरत में पढ़ा जाता है कुरान में नहीं है। उनसे पूछिए, उन्हें पता है ये बात? जिस सूरत में पढ़ा जाता है इस सूरत में कुरान में नहीं है। तो कहां से आया और ये क्या होता? अब बहुत सारी चीजें आती हैं। अब 3 तलाक कहां से आई थी? ऐसे इस्लामी बताते थे। मतलब ऐसा तोड़ना मरोड़ना विकृत करना दीन को, मैं कहता हूं इंसान को कुछ तो शर्म होनी चाहिए। एक और कुरान ने इसकी भविष्यवाणी की। कुरान ने कहा है कि उन लोगों पर को कहा है कि इनका बुरा हो जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और फिर के फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला। लानत है उनके ऊपर जो अपने हाथ से चीजें लिखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि यह अल्लाह की तरफ से, ये धर्म है, ताकि उससे लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि उससे दुनियावी फायदे उठा सके। और केवल इतना नहीं कहा है, इसके आगे कहा है कि कयामत के दिन, कयामत मतलब समझे आप, अकाउंटेबिलिटी डे, प्रॉफिट साहब कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे खुदा से कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के लोग, इन्होंने कुरान शरीफ को फुलिश नॉन से, या रब्बी इन्ना कौमी तखजू हाजल कुरान महजूरा। इन्होंने कुरान को, ऊंट को जब अरब काटते हैं तो उसके चारों पैरों में रस्सी बांध के, पहले उसको, बड़ा जानवर होता है उसको गिरा लेते हैं, उस हालत को हालत महजूरी कही जाती है। कुरान अब बता रहा है कि कयामत के दिन प्रॉफिट साहब अल्लाह से ये शिकायत करेंगे, मेरे लोगों ने, किसी और ने नहीं, जो मुझसे वफादारी का दम भरते थे, कौमी तखजू, मेरे लोगों ने इस कुरान को उस हालत में पहुंचा दिया जहां ऊंट को काटने के लिए उसके रस्सी बांध के और गिरा देते हैं। ये वो लोग, इसे गौर से सुनिएगा। कुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन, जहां पर प्रॉफिट साहब को कहा जा रहा है कि आप ऐलान करिए। क्या ऐलान करिए? मैं सिर्फ तुम्हें आगाह करने आया हूं, तुम्हें वार्निंग देने आया हूं उस सजा की। कुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन कमा अंजलना अलल मुक्तसिमीन। वो सजा उनको मिलती है जो लोगों का बंटवारा करते हैं।